हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो रे हमें एक्सरसाइज 13C रा नंबर 4 पर्यंत सॉल्व कर देछंदी। नाउ वी स्टार्ट करिबा नंबर 5। नंबर 5 रा फर्स्ट बिट, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। मतलब रिक्वायर्ड अछि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। This one मतलब let required line passing through the point 1, 2, 3 and they are parallel to the line. The parallel to the line x minus y plus 2z minus 5 equal to 0. So equals to 3x plus y plus z minus 6. तो two lines are parallel मते given देछि। यदि two lines are parallel तो मु इजीली करना यार डायरेक्शन रेशियो बाहर करिबे, तापर यार डायरेक्शन रेशियो मु बाहर कर दे परिबे। यदि डायरेक्शन रेशियो मते मिली गेला दिस लाइन रो एला l दिस वाला l1, यदि मते l1 रो डायरेक्शन रेशियो मिली जीवो देन मोर l रो मिली जीवो, तो पॉइंट मिली जीवो, डायरेक्शन रेशियो मिली गेला हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको इजीली मिली जीवो। तो हमरो इंपोर्टेंट पार्ट ला लाइन रो डायरेक्शन रेशियो दरकार। तो जाने डायरेक्शन रेशियो पई हमको l1 रो आगे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करियर अछि। तो केमते फाइंड करिवा न, जेमती हमरो अनसिमेट्रिक रो सिमेट्रिक होतला तो मो पूरा कंप्लीट सिमेट्रिक को चेंज करिबे नै, काने मोर सिमेट्रिक फॉर्म ता मोर कोन दरकार, मोर बस डायरेक्शन रेशियो दरकार। डायरेक्शन रेशियो मिली गले मते l रे भी डायरेक्शन रेशियो हे जीवो। तो लेट नै जीवो लेट lmn with the direction cosines of the line L1। तो यार मो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं गले lmn। हमरो मन पको अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कला बड़े ये कंडीशन हम यूज करतले जे नॉर्मल पॉइंट परपेंडिकुलर टू लाइन। तो यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। तो इटी तुमरो नॉर्मल फर्स्ट प्लेन रो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो अछि 1 -1 2 अछि। तो सेकंड प्लेन नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो अछि 3 1 1। मु कोन को छी खाली x y z रो कोएफिशिएंट यूज कर छी। तो मोरो lmn तो डायरेक्शन क्वेश्चन अछि, ये तो डायरेक्शन रेशियो अछि। तो अप्लाई कली परपेंडिकुलर कंडीशन l into 1 तो 1 into l plus -1 into m plus 2 into n equals to 0। तो मते फर्स्ट इक्वेशन मिली गला। देन सेम थी ठीक से मन पर के अनसिमेट्रिक रो सिमेट्रिकल वाला में ए मेथड ही यूज करथिले। नाउ नॉर्मल टू आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन। तो नॉर्मल टू अछि तो 3 into l अप्लाई कली परपेंडिकुलर कंडीशन ना, तो 3 into l plus 1 into m plus 1 into n equals to 0। दिस वाला इक्वेशन नंबर 2। देन यूज करिबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन l by m by n by l कंसीडर कर ले -1 into 1 -1 minus 2 into 1 2। m कंसीडर करिबा 2 into 3 6 -1 into 1 1। n कंसीडर कर ले 1 minus -3 into 3 -1 into 3 equal to -3। तो l by -3 equals to m by 5 equals to n by 1 plus 3 equal to 4। तो हमको मिल गया डायरेक्शन रेशियोज। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 R। तो डायरेक्शन रेशियोज मिलला -3 5 4। तो मते L1 डायरेक्शन रेशियो मिलला माने l रे भी इजीली मिल जीवो। कोन भाईना गिवन कंडीशन दे छी l पैरेलल टू l1। यदि पैरेलल अछि तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन l आर। तो टू लाइंस आर पैरेलल माने डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो मते l डायरेक्शन रेशियो मिलिबो -3 k यूज कर दो, काने प्रोपोर्शनल अछि ना, -3 k 5k and 4k। तो मते डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिली गला। पॉइंट तो मते गिवन दे छी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन L is formula x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c। तो x minus x1 x1 equal to 1,
divided by a minus 3k, y minus 2 divided by 5k, then z minus 3 divided by 4k. तो केटा कॉमन एक्सप्रेशन अच्छी तो कैंसिल कर दो माइनस 3 इक्वल्स टू y minus 2 by 5 equals to z minus 3 by 4. ला हमारा आंसर. Number 5 पर second bit B bit, find the equation of line through the point 3 minus 1 2 and parallel to the planes. तो ये क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बिट मेथड डेटा सेम अच्छी तो एक যদি ମୁଁ জয়েন্ট कर देबी যদি জয়েন্ট कर देबी तो मते सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक फॉर्म मिल जीवो तो x plus y plus 2z minus 4 equal to 0 equal to 2x minus 3y plus z plus 3 equal to 0. तो लास्ट क्वेश्चन ठीक से देखो तुम्हारा पॉइंट थिला अनसिमेट्रिक फॉर्म थिला तो जेमती मु आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बाहर कली देन पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रेशियो यूज करके लाइन रो इक्वेशन फार्मूला पुट करके मते लाइन मिलला तुम्हें एग्जैक्टली सेम थिंग करिवो तो ये पार्ट टा मु डिस्कस कर दरकार नै तुम्हें यार खाली डायरेक्शन रेशियोज तो तुमको टू डायरेक्शन रेशियोज मिल जीवो एबीसी तो डायरेक्शन रेशियो मिलिबो पॉइंट अछि तो आपरे खाली फार्मूला पुट करिवो x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. तो यूज करके तुमको आंसर मिल जीवो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. तो आगे ठीक है ए बीटा देखिबो चलो जेम थी अछि एटा एग्जैक्टली सेम थी करिवो तो ये बीटा तुमको होमवर्क रहला. Number 6, obtain the equation of the line through the point 0, 2, minus 3 and it's perpendicular to each of the line. तो मोरो ये सपोज मोरो रिक्वायर्ड लाइन करना पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, minus 3 ये तो मते गिवन देछि एंड देछि करना रिक्वायर्ड लाइन टा परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन सपोज इटा परपेंडिकुलर 3D अछि तो 2D नो जे एमती लाइन ड्रा करिवि 3D अछि सपोज ए एंगल टा मोरो 90 डिग्री मते गिवन देछि परपेंडिकुलर अछि सेकंड लाइन ड्रा कले तो ए एंगल भी मते 90 डिग्री मिल गला तो एला L1 दिस वाला L2 और दिस इक्वल टू L यूज करले तो मते इक्वेशन ऑफ लाइन L ही पार करियर अछि तो ऑलरेडी पॉइंट अच्छी खाली जे डायरेक्शन रेशियो मिल जीवो तो हमें इजीली करना इक्वेशन ऑफ लाइन बाहर करि परिबा. तो कौन कौन करिवो मागे स्टेप्स कहि दोछि तापरे हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करिबा. तो मागे L1 रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवि तो ये तो अनसिमेट्रिक अछि तो अनसिमेट्रिक के केमते डायरेक्शन रेशियो बाहर करंदी से हमको ऑलरेडी जाना अछि तो मोरे डिस्कस करि सरी तो यार डायरेक्शन रेशियो बाहर करिबा देन L2 रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करिबा देन L डायरेक्शन रेशियो बाहर करके लास्ट को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको मिल जीवो यूजिंग फार्मूला. तो मते L1 रो ई सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक अछि तो अनसिमेट्रिक हम जेमती डायरेक्शन रेशियो बाहर करंदी सेम मेथड यूज करके L1 रो के डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवा. लेट L1 M1 N1 with the direction cosines of line L1 then direction ratios of normal तो ये n normal perpendicular to N1 perpendicular to L1 तो this implies तो x y z ର coefficient ଅଛି 1 4 minus 3 तो मते perpendicular condition apply करिवा तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 apply कले 1 into L1 plus 4 into M1 plus सेमती minus 3 into N1 equals to 0 तो मते 1 equation मिल गला. सेमती हमर थिला अनसिमेट्रिक कथा टिके मन पकेबो नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू लाइन 1 थिला तो देन अप्लाई कली परपेंडिकुलर कंडीशन तो इट x y z रो कोएफिशिएंट 2 5 0 अछि तो 2 into L1 minus 5 into M1 plus 0 into N1 equals to 0 तो नंबर 2 बस ये दिटा इक्वेशन सॉल्व करला हमको मिल जिवो L1 रो डायरेक्शन रेशियोज तो यूज कली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 M1 N1 तो L1 कंसीडर कर ले 4 into 0
0 minus 3 into minus 5 तो 15. m1 कंसिडर कर ले minus 3 into 2 minus 6 minus 1 into 0 0. n1 कंसिडर कर ले minus 5 minus 8. So this implies L1 by minus 15, M1 by minus 6, N1 by minus 13. तो मतलब ये direction ratios of L1 मिलेगा. Direction ratios of line L1 are minus 15, minus 6, minus 13. तो मते minus 15, minus 6, 13 अच्छी तो तुम्हें सब माइनस भी हटेगी खाली सिंपल 15, 6, 13 भी यूज करी परिवा. और दिस implies L1 by 15, M1 by 6, N1 by 13 भी यूज कले करेक्ट हवा. तो जेमती मु L1 रो डायरेक्शन रेशियो बाहर कले ना मते बे L2 रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करे छे. एक्जेक्टली सेम मेथड यूज करिवा से अनसिमेट्रिक रो सिमेट्रिक फॉर्म मेथड यूज करिवा. लेट नहीं कले लेट L2 M2 N2 be the direction cosines of line L2. So since normal one perpendicular to L2, so using perpendicular condition, तो इटी तुम्हारा x y z रो कोएफिशिएंट 0 1 3 अछि. ये L2 M2 N2 अछि. तो 0 into L2 plus 1 into M2 plus 3 into N2 equals to 0. Number 3. Simply normal 2 also perpendicular to L2. So using perpendicular condition 1 into L2, y coefficient 0 अच्छी तो 0 into M2, z coefficient 2 तो 2 into N2 equals to 0. The fourth equation. Then using cross multiplication method L2 M2 N2. L2 consider कर ले 1 into 2, 2 minus 3 into 0. it is 0 अच्छी 0. M2 consider कर ले 3 into 1 3 minus 0 into 2 0. N2 consider कर ले 0 minus 1. तो this implies मते L2 by 2, M2 by 3, N2 by minus 1. तो मते L2 रो भी direction ratios मिल गया. तो therefore direction ratios L2 are middle 2, 3, minus 1. तो मते L1 रो मिला डायरेक्शन रेशियो और L2 रो मिलिगला. नाउ एबे हमें L रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवा देन हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ही मिल जेबो. Let L M N be the direction cosines of line L. Since L perpendicular to L1, तो यार डायरेक्शन क्वेश्चन अछि LMN. तो यार डायरेक्शन रेशियो अछि हमरो 15 6 13. तो अप्लाई करे परपेंडिकुलर ये तो परपेंडिकुलर कंडीशन L perpendicular to L1 अछि. तो यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन 15 into L plus 6 into M plus 13 into N equals to 0. Since line perpendicular to line 2 अच्छी तो again यूज करे perpendicular condition L2 रो direction ratio अच्छी ये भी direction क्वेश्चन अच्छी तो 2 into L plus 3 into M minus 1 into N minus N equals to 0. Then cross multiplication L by M by N by तो L by 6 into minus 1 minus 6 13 into 3 minus 39. M consider करें 13 into 2 26 minus 15 into minus 1 minus 15. N consider करें 15 3 45 minus 6 into 2 12. So this implies L by minus 45, M by
26 plus 15, 26 plus 15, 26 plus 5 plus 31 is 41, n by 3 this one 3 33. तो मतलब L by minus 45, M by 41, N by 33 मिला. तो this implies direction ratios of line L are minus 45, 41, 33. तो हमको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिलगला. देन हमें फॉर्मूला पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करेगा. Therefore, the equation of required line that is L. The equation of required line L is x minus x1 by A equals to y minus y1 by B equals to z minus z1 by C. तो हमको ऑलरेडी x1 y1 z1 अच्छी. तो x1 अच्छी 0 यूज कर ली, y1 इक्वल्स टू 2 अच्छी 2 यूज कर ली, और z1 इक्वल टू -3 अच्छी तो z प्लस 3 यूज कर ली. तो डायरेक्शन रेशियो हमको -45 मिली अच्छी 41 और this one 33, or this implies x by -45, y minus 2 by 41 और z plus 3 by 33 ला आंसर. तो ठीक है लेंथी अच्छी यदि मो अनसिमेट्रिक फॉर्म रो सिमेट्रिक बसी के करि थांदी तो से आहुरी लेंथी थांदा. मो कोन करली ना खाली अनसिमेट्रिक रा खाली से लाइन रो सिमेट्री फॉर्म को चेंज ना करी लाइन रो खाली डायरेक्शन रेशियो बार कर देली L1 रो L2 रो डायरेक्शन रेशियो बार करली. सेमती सेम मेथड रे मो L रो डायरेक्शन रेशियो बार कर देली. तो आपरे पॉइंट थिला डायरेक्शन रेशियो थिला मते मिली गला इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. Number 7 रा फर्स्ट bit show that the line passing through the point A1 B1 C1, line passing through first point A1 B1 C1 and A2 B2 C2 passes through the origin. यानी मोर लाइन passing through the point अच्छी A1 B1 C1 and passing through the point A2 B2 C2. ये डेटा तो हमको गिवन दे देची. Also करना passing through the point 0 0 0 origin माने 0 0 0. तो origin रे भी पास करूची. तो ये पॉइंट हम लेट A यूज करी देसन B यूज करी. इतनी हमको गिवन देची. If A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to P1 P2. तो P1 कौन देची ना P1 P2 are distances of the points from the origin. तो हमने मते given देची given that P1 equals to OA distance. तो OA डिस्टेंस इजीली बाहर करी परिबे 0 0 0 अछि तो A1 -0. तो डायरेक्ट हमें A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कर दोगे ना 1 पॉइंट ओरिजिन अछि. एंड हमको P2 भी गिवन देछि OB. तो OB इक्वल्स टू सेमती डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिवो. तो ये 0 0 0 अछि तो A2 स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला यूज करछि B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर. तो मते P1 P2 मिली गला. तो हमको प्रूफ करिवर अच्छे जे बट गिवन देछि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पासिंग थ्रू A एंड पासिंग थ्रू B अछि. तो हमने करना क्लियरली 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर अछि. यदि कोलिनियर अछि तो हमको एंगल बिटवीन OA एंड OB इक्वल्स टू 0 डिग्री मिलला. तो हमको इठी एंगल बिटवीन टू लाइंस रो फार्मूला यूज करी प्रूफ करियर अछि. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस फार्मूला पे मते OA रो डायरेक्शन रेशियो दरकार एंड OB रो डायरेक्शन रेशियो दरकार. देन हम आगे फाइंड करियो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA. Direction ratios of OA are x2 minus x1 तो A1 minus 0 A1 B1 minus 0 B1 C1 minus 0 C1. हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. Then direction ratios of OB are तो डायरेक्शन रेशियो सेमती x2 minus x1 A2 minus 0 B2 minus 0 C2 minus 0. तो मते OA और OB रो डायरेक्शन रेशियोस मिल गला. देन
हमर ऑलरेडी कौन मिली ना सिंस ओ ए बी आर कोलिनियर तो दिस implies angle between OA and OB equals to 0. So this implies मते मिल theta equals to angle between two lines equal to 0 degree. So this implies cos theta equals to cos 0 degree. Cos theta का formula A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 क्या मतलब A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root over of A1 square plus B1 square plus C1 square into root over of A2 square plus B2 square plus C2 square from mod equal to cos 0 equal to 1. तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 तो divided by ये result हमारा already P1 अच्छी तो P1 यूज करिवा ये result मो पाखरे P2 अच्छी P2 यूज करी तो mod equals to 1 और A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to multiply कर दो P1 P2 mod तो remove कर दे छी P1 P2 तो distance अच्छी तो definitely positive थी वो तो मध्य मिला end रे A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to P1 P2 तो प्रूफ है गला तो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट ला 3 पॉइंट्स है कोलिनियर माने एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू 0 डिग्री माने ये जो थीटा इक्वल टू 0 नहीं छी तो एंगल बिटवीन OA एंड OB तो एंगल बिटवीन OA OB कोलिनियर अछि माने थीटा 0 मिलला बस ताको यूज करी तुम इजीली प्रूफ करि परिबो 7 रो B bit prove that the lines x equal to az plus b, y equal to cz plus d. First line given देछि. Second line x equal to a1z plus b1, y equal to c1z plus d1. ये second line. तो two lines are perpendicular if a into a1 plus c into c1 plus 1 equal to 0. तो तुम्हें इजीली याको प्रूफ करि परिबा बस खाली हमको टू लाइंस रो डायरेक्शन रेशियो मिलला माने मैं परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिबा देखबे रिलेशन हमरो प्रूफ हे जीवो तो सॉल्यूशन तो इंपोर्टेंट पार्ट ला लाइन रो सिमेट्रिक फॉर्म दरकार तो x इक्वल टू az प्लस b तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू आगे b शिफ्ट कर दबो x माइनस b देन तुम्हें a डिवाइड कर दबो a तो सेम सेकंड इक्वेशन अछि y इक्वल टू cz प्लस d तो इधर भी z फाइंड कर दबो z इक्वल टू y माइनस d और डिवाइडेड बाय c तो मतलब z मिलला देयरफॉर सिमेट्रिक फॉर्म मिलला x माइनस b बाय a equals to y minus d by c equals to z तो z by हमें 1 यूज करि परिबा तो this implies direction ratios of the line are a c 1 तो हमको direction ratios of line मिल गया then second equation x equal to a1z plus b1 तो सेम चीज z फाइंड कर दबो z इक्वल टू x माइनस b1 बाय a1 y इक्वल्स टू c1z प्लस d1 implies that z equal to y minus d1 divided by c1 तो therefore मतलब सिमेट्रिक फॉर्मूला x minus b1 by a1 equals to y minus d1 by c1 equals to z और z by 1 तो इधर हमको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मिल गया therefore direction ratios of the line A1 C1 1 तो हमको टू लाइंस रो डायरेक्शन रेशियोज मिल गला तो हमको कौन प्रूफ करियर अछि ना ये रिलेशन टा बट हमको परपेंडिकुलर हले ही ये रिलेशन टा हमरा प्रूफ होबो तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर we यूज करिया परपेंडिकुलर कंडीशन तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर perpendicular if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 तो a1 a2 तो हमको a into a1 plus c into c1 plus 1 into 1 equals to 0
तो दिस implies a into a1 plus c into c1 plus 1 equal to 0 कहते इजीली मिल गया हमर रिलेशन टा तो प्रूव्ड। नंबर 8 फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। बस हमको इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन बाहर करियर अछि। तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दे x minus 1 by 1 equals to y plus 2 by 3 equals to z minus 1 by minus 1। तो मो कोन करिवे ना मते ए पॉइंट दरकार एक्चुअली पॉइंट ही केमती बाहर करिवा ना दिस इक्वल टू लेट नै जीवा लैम्डा। तो एज्यूम करनेली लेट दिस इक्वल लैम्डा। तो फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करिवो तुमको x minus 1 by 1 equal लैम्डा। फर्स्ट और लास्ट इक्वेट करे मते x minus 1 equal टू लैम्डा मिलला x equal टू लैम्डा plus 1। सिंपली सेकंड लास्ट इक्वेट करिवो y plus 2 equals to 3 lambda y equals to मिलला 3 lambda minus 2। लास्ट एटा इक्वेट करिवो z equal to मिल जीवो minus lambda plus 1। तो ये जो पॉइंट मिलला ये पॉइंट हला वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन लाइन अछि प्लेन अछि। तो ये पॉइंट मो कोठी भी एटी भी यूज करि पारि वेरिएबल पॉइंट माने कोठी भी यूज करि परिबी ताको लेट नै गली q पॉइंट लेट q कोऑर्डिनेट भी lambda plus 1 3 lambda minus 2 minus lambda plus 1। तो मते q पॉइंट मिलला बट lambda टा ऑन न अछि lambda मिल गेले मोर सॉल्यूशन कंप्लीट हे जीवो। तो lambda फाइंड करे पे हमको कौन कंडीशन मिलला ना पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन अछि q पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन सिंस पॉइंट q लाइज ऑन द प्लेन। तो प्लेन ऑन द प्लेन अछि माने पॉइंट डेफिनेटली प्लेन इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवो। प्लेन इक्वेशन अछि 2x plus y plus z equal to 9। ये पॉइंट हमर प्लेन इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवो त माने मो x प्लस रे x कोऑर्डिनेट y रे y कोऑर्डिनेट z रे z कोऑर्डिनेट यूज करि परिबी। तो 2 into lambda plus 1 x equal lambda plus 1 पुट कले y equals to 3 lambda minus 2 z equal to minus lambda plus 1 equals to 9। तो this implies 2 lambda plus 2 3 lambda minus 2 minus lambda plus 1 equals to 9। तो 3 plus 2 5 minus 1 4 lambda 2 2 cancel है जीवो। तो ये 9 minus 1 equal to 8 मिला। तो this implies lambda equals to हमको 2 मिल गया। तो lambda मिल गया therefore q point lambda plus 1 तो 2 plus 1 3 lambda 3 into 2 minus 2 minus 2 plus 1। तो this equals to q point मिला 3 6 minus 2 4 minus 2 plus 1 this is the minus 1 ना आंसर। तो इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन प्लेन तो बहुत इजीली करि परिबो बस इस स्टेप्स हमको मन रखे अछि। Number 9 find the coordinates of the point where the line joining these two points meets the plane। तो ये थे नंबर 8 जेम थी था नंबर 9 एग्जैक्टली सेम थी वो बट नंबर 8 रे करना इक्वेशन ऑफ लाइन थीला प्लेन थीला। तो इटे हमको करना लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज करिके लाइन बार कर दबा लाइन एस जीव प्लेन एस जीव तापरे तुमे नंबर 8 रे जेम थी करतलो इटे एग्जैक्टली सेम थी करिवा। Let A point 3, 4, minus 5, B point 2, minus 3, 1। Plane equation 2x plus y plus z minus 7 equal to 0। तो solution तो मोते के AB रो equation दरकार तो वहाँ पर मोते Q point मिल जीवा। The equation of line AB is तो हमरो 2 पॉइंट अछि 2 पॉइंट से देछि हमें 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करिवा x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1। तो this implies x minus x1 3 यूज कर ली minus 3 y minus 4 minus 4
z माइनस -5 +5 तो +5 यूज कली तो x2 मोर 2 अच्छी y2 अच्छी -3 और z2 अच्छी 1 तो दिस इम्प्लाइज मते x -3 by -1 y -4 by -7 z +5 by मते 6 मिलगला तो लाइन इक्वेशन मिलला ना में q पॉइंट बाहर करियो केमती q करिबा लेट देजो दिस इक्वल टू लैम्डा तो x इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट सॉल्व करिबो माइनस लैम्डा 3 शिफ्ट ले +3 तो y इक्वल्स टू -7 लैम्डा +4 ऐसे जीवो z इक्वल टू 6 लैम्डा -5 तो जो पॉइंट मिल रहा है मोर वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन से पॉइंट हमें कोटी भी नहीं परियो तक हमें एक्चुअली लेट नंबर q कोऑर्डिनेट भी माइनस लैम्डा +3 -7 लैम्डा +4 6 lambda -5 since point q lies on the plane (2x plus y plus z minus 7 equal to 0) तमारे पॉइंट q पॉइंट प्लेन को सैटिस्फाई करिबा तो पुट करिबा 2 into minus lambda +3 से पॉइंट पुट करूची plus y minus 7 lambda plus 4 z 6 lambda minus 5 minus 7 equals to 0 minus 2 lambda plus 6 minus 7 lambda plus 4 plus 6 lambda minus 5 minus 7 equals to 0 तो -2 -7 -9 plus 6 -3 lambda then 6 plus 4 10 10 minus 12 -2 equals 10 minus 12 तो equals to 0 तो मतलब लैम्डा equals to मिलना -2/3 तो लैम्डा मिल गला देन हमको पॉइंट भी मिल जाएगा therefore q कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा तो -2/3 2/3 plus 3 -7 -2/3 7 into 2 14/3 plus 4 6 into -2/3 -12/3 -5 तो this equals to q coordinate 9 plus 2 11/3 12 plus 20 14 26/3 actually -4 -5 -9 la answer Number 10 अच्छे number 10 first weight find the distance of the point from the point of intersection of line and plane तो intersection of line plane हमें number 8 रे solve कर ले number 9 रे भी solve कर ले number 10 रे भी सही तरह application अच्छे तो here can the question अच्छे distance of the point from the point of intersection of line and plane तो ये ना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन प्लेन ये ना क्यू पॉइंट तो आगे हमको क्यू पॉइंट दरकार ये तो हमारा लाइन अच्छी दिस वन प्लेन अच्छी बट क्वेश्चन दीजिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सपोज हमारा पॉइंट अच्छी -1 -5 -10 तो ये पॉइंट अच्छी तो मते एक्चुअली ई डिस्टेंस दरकार तो मोरो क्यू पॉइंट अच्छी दिस वन आर मते आर क्यू डिस्टेंस एक्चुअली दरकार तो आर क्यू डिस्टेंस में आर पॉइंट अच्छी यदि क्यू पॉइंट मिल गला तले हमरो डिस्टेंस इजी हो तले क्यू पॉइंट तो केमती बाहर करियो हमें नंबर 8 और नंबर 9 रे ऑलरेडी सॉल्व करि सरेनी एग्जैक्टली सेम थी मेथड यूज करिवा क्यू पॉइंट आसीबो देन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आर क्यू रो डिस्टेंस हमको बाहर करियर अछि तो सॉल्यूशन x - 2/2 equals to y + 1/4 equals to z - 2/12 तो दिस इक्वल टू लेट नहीं गले लैम्डा So first I will last equate करिबो x equal to 2 lambda plus 2 y equals to 4 lambda minus 1 z equal to 12 lambda plus 2 तो जो पॉइंट हम मिलला वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन अछि तो कोठी भी नहीं परिबा बट तो हमें q नहीं जीवा लेट q कोऑर्डिनेट भी 2 lambda plus 2 4 lambda minus 1 12 lambda plus 2 तो जो q पॉइंट ऑन द प्लेन अच्छी ना तो सेमती पुट करिकी तो आपने लैम्डा वैल्यू फाइंड करिबा सिंस पॉइंट q lies on the plane
x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो प्लेन इक्वेशन रिपोर्ट कर ली 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो सॉल्व प्ले 2 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा 14 लैम्डा माइनस 4 10 लैम्डा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 5 5 कैंसिल होछि मते 10 लैम्डा प्लस इट एक्चुअली प्लस 5 मिलुछि ना इक्वल टू 5 अछि तो कैंसिल हो जीवो 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0 मिलला तो हमको लैम्डा इक्वल्स टू 0 मिल गला। तो लैम्डा 0 मिलला हमने सिंपलीफिकेशन भी इजी है जीवो। तो नेक्स्ट स्टेप रे q पॉइंट देयरफॉर q कोऑर्डिनेट 2 into 0 plus 2 4 into 0 minus 1 12 into 0 plus 2 तो इक्वल्स टू q कोऑर्डिनेट 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 तो मते q पॉइंट मिल गला बट हमरो रिक्वायर्ड अछि rq डिस्टेंस। तो rq डिस्टेंस इक्वल टू तो अप्लाई कोन करबा ना डिस्टेंस फार्मूला तो x2 minus x1 रो स्क्वायर प्लस y2 minus y1 रो स्क्वायर प्लस z2 minus z1 रो स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 minus x1 तो 2 minus minus 1 2 plus 1 रो स्क्वायर 2 minus minus 1 सेम थी तुम्हारा minus 1 ये लो plus 5 रो स्क्वायर देन ऐसे जी वो 2 minus minus 10 मैंने plus 10 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ 2 plus 3 3 रो स्क्वायर 9 4 रो स्क्वायर 16 12 रो स्क्वायर 144 तो दिस इक्वल टू रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13 ला यूनिट्स ला आंसर इजी अछि बस खाली तुमको q पॉइंट बाहर करियर अछि देन rq डिस्टेंस तुमको यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ही बाहर करियर अछि। Number 10 रा B bit find the image of the point 2 minus 1 3 in the plane। तो क्वेश्चन टा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन टा तुम्हें मस्ट प्रैक्टिस करके एग्जाम को ऑलवेज जाउथिबो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन तो क्वेश्चन रा मीनिंग करना पॉइंट तो मते 2 minus 1 3 मिल गला प्लेन अछि 3x minus 2y plus z minus 9 equal to 0 ये मोर p अछि। तो इमेज ऑफ द पॉइंट इमेज कहला माने तो डेफिनेटली पॉइंट मोर एठी थिबो तो सपोज एटा मोर मिरर हम एठी ठियाला हम इमेज ता करना तो ए पोजीशन रे थिबो ये पॉइंट सपोज मते ए मिलला ये ला मोर बी तो बी टा ला मोर इमेज ऑफ द पॉइंट तो मते एक्चुअली बी पॉइंट ही फाइंड करियर अछि। तो याको फाइंड करे पे हमें कोन कोन करबा हम किछि के स्टेप्स को अछि मन रखिबा तापर हमें सॉल्यूशन करबा। तो नॉर्मल तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ताकि नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो बाहर करबा। तो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो अछि 3 minus 2 1 तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो मिल गला पर ये तो परपेंडिकुलर इमेज कहला माने ये लाइन टा भी तुम्हारा डेफिनेटली परपेंडिकुलर ये पॉइंट को कोनते फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये ला इमेज ऑफ द पॉइंट तो हमरो AB टा डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू प्लेन थिबो। तो ये भी परपेंडिकुलर तो नॉर्मल ऑफ AB डेफिनेटली पैरेलल ए दिटा हमरो पैरेलल थिबे यदि पैरेलल अछंदी तो यार डायरेक्शन रेशियो अछि माने मते AB रे भी डायरेक्शन रेशियो मिल जिवो। तो डायरेक्शन रेशियो मिल जिवो 3k 2 minus 2k और मते k मिलना k तो AB रो डायरेक्शन रेशियो मिल जिवो पॉइंट अछि पॉइंट डायरेक्शन रेशियो तले मते AB इक्वेशन मिल जिवो। तो AB इक्वेशन मिल गला माने देन मु बाहर करिवि करना Q पॉइंट तो Q पॉइंट हमें केमती करंदी ना इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो Q पॉइंट बाहर करिबा Q मिलला पर हमको इमेज मिलिबो। तो हमें के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो देन AB रो डायरेक्शन रेशियो AB रो इक्वेशन देन Q पॉइंट बाहर करिबा और लास्ट को हमको मिलिबो B पॉइंट केमती बाहर करिना मिड पॉइंट फार्मूला और यदि हमरो b टा इमेज ऑफ a अछि तो a डिस्टेंस माने qb और aq ए दिटा डिस्टेंस में हमरो इक्वल थिबो तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हमको b पॉइंट मिलिबो। तो हमें फर्स्ट स्टेप रे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन p दरकार। तो डायरेक्शन रेशियोस of the normal
to the plane P R 3 minus 2 1 तो मते डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल मिलगला since normal parallel to AB parallel to normal अछि तो this implies direction ratios of AB are तो AB रो डायरेक्शन रेशियो आसीबो 3k minus 2k k तो AB रो डायरेक्शन रेशियो मिलगला पॉइंट हमरा ऑलरेडी A पॉइंट अछि therefore the equation of line AB is x minus x1 by A equals to y minus y1 by B equals to z minus z1 by C तो x minus x1 तो हमारा 2 y1 minus 1 z1 3 अछि तो x minus 2 by y minus minus 1 plus 1 z minus 3 divided by a अच्छी 3k minus 2k k अच्छी common expression cancel कर दबा x minus 2 by 3 y plus 1 by minus 2 z minus 3 by 1 तो ये मते AB रो इक्वेशन मिलला AB इक्वेशन अच्छी प्लेन इक्वेशन अच्छी तो हमें इजीली Q पॉइंट बाहर करी परिया केमती हमें नंबर 8 9 10 रो फर्स्ट बीट भी मेथड यूज करी सजनी तो x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by minus 2 equals to z minus 3 by 1 let measure this equal to lambda तो x equal to मिलला 3 lambda plus 2 y equals to minus 2 lambda minus 1 z equal to lambda plus 3 तो मते जो वेरिएबल पॉइंट मिलला तो हम AB रो कोटी भी यूज करी परिबा देखो लेट नै जिबा q कोऑर्डिनेट तो q कोऑर्डिनेट 3 lambda plus 2 minus 2 lambda minus 1 lambda plus 3 now since point q lies on the plane तो प्लेन इक्वेशन पे पुट करा तो 3 into 3 lambda plus 2 minus 2 into minus 2 lambda minus 1 plus lambda plus 3 minus 9 equals to 0 9 lambda plus 6 plus 4 lambda plus 2 plus lambda minus 6 equal to 0 9 plus 4 13 plus 1 14 lambda 6 तो कैंसिल होची plus 2 equals to 0 so this implies lambda equals to minus 2 by 14 equals to minus 1 by 7 तो हमको lambda मिल गया then हमको q भी मिल जाएगा so q coordinate minus 1 by 7 minus 3 by 7 plus 2 minus plus 2 by 7 minus 1 minus 1 by 7 plus 3 so this equals to q coordinate 14 minus 3 11 by 7 2 minus 7 minus 5 by 7 21 minus 1 20 by 7 तो हमको q पॉइंट मिलला तो केबे एग्जाम रे भी आसी परे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो ये पॉइंट हमरो करना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे देखिबो केबे आस्तियो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तुम ये भी मेथड यूज करि परिबो बट हमर एठी इमेज अछि त हमको बी पॉइंट भी बाहर करियर अछि लेट बी कोऑर्डिनेट भी अल्फा बीटा गामा मो लेट ने अछि बी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा बी हला कोन इमेज ऑफ द पॉइंट ए सिंस Q is the midpoint of AB तो using midpoint formula ये तो अल्फा बीटा जैसा गामा तो midpoint formula यूज कर ले अल्फा प्लस 2/2 बीटा माइनस 1/2 गामा प्लस 3/2 तो हमको Q पॉइंट मिल गया बट ऑलरेडी Q तो अच्छी ना तो देन कौन करना थीटा इक्वेट कर दो देयरफॉर अल्फा प्लस 2/2 इक्वल्स टू 11/7
तो दिस इम्प्लाइज alpha plus 2 equal to 22 by 7 implies that alpha equals to 22 by 7 minus 2. So 22 minus 14 la 8 by 7. Then la beta minus 1 by 2 equals to minus 5 by 7. So implies that beta minus 1 equals to minus 10 by 7. That implies that beta equals to 1 minus 10 by 7. So this is minus 3 by 7. Then gamma plus 3 by 2 equals to 20 by 7. So gamma plus 3 equals to 40 by 7. 2 multiply कर दीजिए तो gamma equals to 40 by 7 minus 3. 40 minus 21 19 by 7. तो मते alpha beta gamma रा वैल्यू मिल गला. Therefore, the image of the point A, hence the image of the point A A2 minus 1 3 is 8 by 7 minus 3 by 7 19 by 7. तो ये क्वेश्चन टा एग्जाम पे वेरी इंपोर्टेंट. तो ये क्वेश्चन रे तुमरो केतेटा टाइप्स रे क्वेश्चन भी हेई परिबो. माने फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, एक गोटे टाइप रे क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सेकंड टाइप क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, थर्ड टाइप क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कला माने AQ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कला माने इक्वेशन ऑफ AB. तो तुमरो इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जहां भी दरकार आगे तुमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिडले मिड पॉइंट रे इमेज मिलिबो. डिस्टेंस फॉर्मूला रे मते डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलिबो. 2 पॉइंट फॉर्म रे मते इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी मिलिबो. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तुम पहला बहुत इंपोर्टेंट. एटा मिलला परे आ सब तुम इजीली सॉल्व करि परिबो.